कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा के प्रश्नोत्तर। यानी गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। यहाँ बिल का तात्पर्य गुफा से है। प्रश्न नंबर 1 उच्चारण कुरुत, उच्चारण करो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और इनका उच्चारण आपको अभ्यास करके करना है। जैसे कस्मिंश्चित शुद्धार्थ है, सी है पदम पदत्ति, एतत् श्रुत्वा, साध्विदम, भयसंत्रस्त मनसाम, प्रतिध्वनि, समाह्वानम, विचिन्ते। अगला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। सिंह से नाम है किम, शेर का नाम क्या है? खरनखर है, तो शेर का नाम खरनखर है। गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ था। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है, शेर किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं किसकी काम नहीं करती? भय संत्रस्त मनसाम, यानी भय से, जो डर से, डर वालों के मन में ऐसे विचार पैदा हो जाते हैं कि उनके हाथ पैर वो कांपने लग जाते हैं। तो भय से डरे मन वालों के हाथ पैर काम नहीं करते। जो भय से घबरा जाते हैं तो उनके हाथ और पैर है उनमें बैलेंस नहीं बनता। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई? उच्च गर्जनेन, शेर की उच्च गर्जना से। क्यों? जब गुफा के अंदर शेर बैठा था तो उसने जोर से गर्जना की तो गुफा में से भी तेज गर्जन की आवाज आई। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। खरनखर है कुत्र प्रतिवस्ति समय, खरनखर कहाँ रहता था? खरनखर है कस्मिंश्चित वने प्रतिवस्ति समय है, खरनखर किसी वन में रहता था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा। नूनम निश्चय ही एतस्याम गुहाया रात्रो को अपि जीवे आगच्छति, नूनम यानी निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः मैं छिपकर यहीं बैठता हूँ। श्रीगालः किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा? श्रीगालः अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा। अहो विनिष्टो अस्मि, ओहो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति, निश्चय ही इस गुफा में शेर है। इति तर्कयामि, ऐसा मेरा विचार है। तत् किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए या अब मैं क्या करूं? श्रीगालः कुत्र पलायित, गीदड़ कहाँ चला गया, यहाँ कहाँ दौड़ गया? श्रीगालः दूरम पलायित, गीदड़ दूर चला गया या दूर दौड़ गया। गुहा समीपागते श्रीगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर गीदड़ क्या देखता है? गुहा समीपागते श्रीगालः यावत् पश्यति तावत् सिंह पदत्ति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। गुफा के समीप आकर गीदड़ जहां तक देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आए हुए नहीं।
यानी जो गीदड़ था वो ये देखना चाहता है कि मेरी गुफा में शेर है या नहीं। तो वो पैरों के निशानों से पता लगाता है कि गुफा में शेर के जाने के निशान तो हैं, लेकिन बाहर आने के निशान नहीं है। तो तब तक वह उसको देखता है। कै शोभते, कौन शोभित होता है? यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो आने वाले संकट का सामना या समाधान ढूंढता है। ये का अर्थ होता है जो, ये अनागतम कुरुते सह शोभते, जो आने वाले संकट का समाधान ढूंढता है वही शोभित होता है। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करो। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल शेर को कहीं भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें क्षुधार्तः के नीचे अंडरलाइन है। तो इसके आधार पर अपन हिंदी में यूं बनाएंगे कि कैसा शेर कहीं भोजन प्राप्त नहीं कर सका। कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, यानी तो कैसे को कीदृश कहते हैं संस्कृत में। तो क्षुधार्तः की जगह अपने कीदृश लगा दिया। तो कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसा शेर कहीं भोजन प्राप्त नहीं कर सका। दधिपुच्छ नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो इसमें दधिपुच्छ के नीचे अंडरलाइन है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन गुफा का स्वामी था। तो इसका उत्तर आएगा किम नाम शृगालय गुहाया स्वामी आसीत, यानी किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। ये गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। तो इसमें स्वामिनः के नीचे अंडरलाइन है। तो ये गुफा किसका आह्वान करती है, ऐसा इसका हिंदी में प्रश्न बनेगा। ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। ये गुफा किसका आह्वान करती है। तो स्वामिनी के जगह कस्य लग गया, क्योंकि किम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन कस्य है। किसका चिन्ह आ रहा है, तो का के चिन्ह है वो षष्ठी विभक्ति में आते हैं, इसलिए यहाँ कस्य लग गया। और कस्य लगाने के बाद आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। जब भी अपन इस प्रश्न बनाते हैं तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें, क्योंकि इसे परीक्षा में नंबर करते हैं। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। तो इसमें हस्त पादादिका के नीचे अंडरलाइन है। तो अपन इसका हिंदी में यूं बनाएंगे कि भय से डरे हुए मन वालों की कौन सी क्रियाएं काम नहीं करती। तो संस्कृत में बनेगा भय संत्रस्त मनसाम की दर्शाह क्रिया न प्रवर्तन्ते, यानी हस्त पादिका की जगह अपन की दर्शा शब्द लगा देंगे और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आह्वाने शृगालः बिले प्रविश्य सिंह से भोज्यम भविष्यति। पुकारने के बाद गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। तो इसमें बिल के नीचे अंडरलाइन है। तो पुकारने के बाद गीदड़ किस में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। तो किस में बिले की जगह अपन संस्कृत में लगा देंगे कस्मिन, क्योंकि किस में का अर्थ कस्मिन होता है। आह्वानेन शृगालः कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोजम भविष्यति। पुकारने के बाद गीदड़ किसमें प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। और कस्मिन लगाने के बाद आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला प्रश्न, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखित। घटना को क्रम के अनुसार लिखना है।
गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आता है। सिंह एका महती गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त हो जाता है। घूमता हुआ शेर भूखा हो जाता है। दूरस्थ श्रृगालय रवे कर्तुमारब्ध। श्रृगाल ने दूर से ही आवाज करना या जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। सिंह श्रृगाल से आह्वानम करोत। सिंह ने गीदड़ को आह्वान किया। दूरम प्लायमानः श्रृगालय श्लोकम पठत। दूर जाते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। गुहायां को अपि अस्ति इति श्रृगालय से विचार है। गुफा में कोई है ऐसा गीदड़ ने विचार किया। तो यहाँ पे जो ये 7 पंक्तियां दी हुई है ये कहानी में सारी है, लेकिन यहाँ इनका क्रम बदल दिया, यानी ऊपर नीचे बिना क्रम के ले दी। तो अपन को इनको क्रम से जचाना है ताकि इनका सार वो सही तरीके से निकल सके। तो पहले पंक्ति ये आएगी। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत। गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालय से विचार है। दूरस्थ श्रृगालय रव कर्तुमारब्ध। सिंह श्रृगालय से आह्वानम करोत। दूरम प्लायमानः श्रृगालय श्लोकम पठत। यानी जैसी अपनी कहानी थी उसको क्रम से यहाँ पे अपने लाइनें लगाई है। अगला प्रश्न, ये था निर्देशम उत्तर। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने हैं। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने विचार किया। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखित। इस वाक्य में कितने विशेषण है उनकी संख्या और पदों को भी लिखना है। अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। इस वाक्य में 2 विशेषण है। एक नंबर एकाम और 2 महतीम, क्योंकि ये गुफा की विशेषता बताएगी। एक गुफा और बड़ी गुफा, तो ये 2 विशेषण है और संख्या भी इनकी 2 है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तब मैं इसको आह्वान करूंगा। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर जो अहम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गुफा में जब शेर बैठा हुआ था तो बाहर से गीदड़ ने कहा कि अरे गुफा, रोज तो तुम मुझे बुलाती हो, आह्वान करती हो, आज नहीं करोगी क्या? तब वो शेर कहता है तद अहम अस्यम आह्वानम करोमि। तब मैं आह्वान करूंगा। तो यहाँ अहम शब्द है वो सिंहाय यानी शेर के लिए आया है। यदि तुम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे आह्वान नहीं करोगी, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? कर्ता कहते हैं कार्य करने वाले को। तो यहाँ पर जो गीदड़ है वो गुफा को कहता है कि अरे तुम मुझे आह्वान करो, मुझे बुलाओ। तो यहाँ पे जो तुम शब्द है वो कर्ता पद है। सिंह पदत्ति गुहायां प्रविष्टा दर्श्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद पूछा है, तो क्रियापद है दर्श्यते। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम किम। वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो यहाँ पे अवयव कौन सा है? अत्र। अवयव यहाँ पे अत्र है, यानी अत्र, तत्र, कुत्र, इतस्त, ये जो शब्द है अवयव कहलाते हैं। जो लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सबके साथ एक जैसे रहते हैं, वो अवयव कहलाते हैं। अवयव यानी जिनका कभी कोई वे नहीं होता। अगला प्रश्न, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दी गई पेटिका में से
अवयवों को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ एक मंजूषा बनाई हुई है और इसमें अवयव लिखे हुए हैं। मैं इनका पहले अर्थ बता देती हूँ। कश्चन यानी कोई, दूरे दूर, नीचे नीचे, यदा जब तक, तदा तब तक, यदि यदि तरही तो, परम निश्चय ही, च और, सहसा अचानक। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थित है। एक जंगल में कोई बाघ जाल फैलाकर दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात् स परिवार कपोतराज नीचे आगच्छत। क्रम से आकाश से कबूतरों का परिवार नीचे आता है। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन् तदा तेषां लोभो जाता है। जब कबूतरों ने चावलों को देखा तो वो लोभी हो गए। तंडुलान चावलों को कहते हैं। परम राजा सहमत न आसीत, पर कबूतरों का राजा इससे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति। उसने युक्ति लगाई या बुद्धि से कहा कि यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, तरही कुत तंडुलाम संभव। तरी का अर्थ होता है तो यहाँ पे चावल कैसे संभव हो सकते हैं। परम रागे उपदेशम अस्वीकृते कपोता तंडुलान खादितुम परवर्ता जाले च निपतिता। पर राजा के आदेश को अस्वीकृत कर दिया, यानी न मान करके कबूतर चावलों को खाने के लिए नीचे उतरे और जाल में बंध गए। अतः उक्तम, अतः कहा गया है, सहसा विदित न क्रियाम, अचानक कोई कार्य न करें। और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी बात भी माननी चाहिए। अगर ये सारे कबूतर अपने राजा की बात मान लेते तो आज वो जाल में नहीं बंधते, क्योंकि कबूतरों के राजा ने कहा था कि अरे इस जंगल में कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, तो ये चावल यहाँ कैसे आ सकते हैं। हो सकता है ये अपन को फंसाने के लिए किसी ने डाले हो और जाल बिछा रखा हो। लेकिन कबूतरों ने बात नहीं मानी और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सारे उस जाल में बंध गए।